हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाइए, आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ का। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको लिंक। साथ ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों, और सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले बस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर जल्दी से कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला प्रश्न है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व, बल, गति या त्वरण क्या कहलाती है? तो एक का एक हो जाएगा, आपको जड़त्व कहलाती है। कि कोई वस्तु जब अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। आपको न्यूटन की गति का पहला नियम है आपको, और इसी को आपको जो इसके परिवर्तन का जो विरोध करती है या उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। अगला प्रश्न है आपको 2 नंबर, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? देखिए, लोधी वंश की जो आपको था उसका जो नींव है किसके द्वारा रखा गया था? बहलोल लोधी, जलालुद्दीन लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। तो ए इज द राइट आंसर। आपको बहलोल लोधी के द्वारा आपको लोधी वंश की नींव रखी गई थी। 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। तो 3 का आपको बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये नहीं होगा। भारत का लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी नहीं होगा। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी द राइट आंसर कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? कौन सा इसमें आपको रासायनिक तत्व है जो कि जिसका परमाणु क्रमांक आपको 10 होता है? आपको 4 का आपको बी हो जाएगा, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको 5 नंबर, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? संविधान यानी कि जो 100वां संशोधन जो आपको हुआ तो उसके तहत 2015 में हुआ था। याद रखेंगे कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। तो 5 का आपका सही उत्तर है आपको सी, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश का आपको पड़ोसी देश की सीमा को संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर, विंचुडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से संबंध है? ठीक है, विंचुडो जो आपको एक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है आपको? तो 6 का आपका सी हो जाएगा, आपको गुजरात है। कहाँ ये मनाया जाता है विंचुडो नृत्य? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपको 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? ठीक है, कौन सा ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो 7 का आपका डी हो जाएगा, आपको काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र आपको 1925 में जो घटना घटी थी। और देखिए, ये जो आपको काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, इसका ट्रेन एक्शन इसका नाम दिया गया है नया। क्या है? ट्रेन एक्शन। अगला है 8 नंबर प्रश्न, दीपा मलिक खालिस्तान रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं। कब जीती थी ये दीपा मलिक जो है आपको, ये कब जीती थी? तो 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 2016 में। दीपा मलिक ने रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो 9 का हो जाएगा ए, पियरे डी कुबर्टिन। क्या है? पियरे डी कुबर्टिन के पर आधारित है, इनके सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अब अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? 10 का आपको बी हो जाएगा, तमिलनाडु। कमला हैरिस जो आपको अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, वो आपको भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो वो आपको तमिलनाडु से है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपको 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, सही पे विचार करना है कि अस्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। बी है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही के बारे में पहचान करना था, बी द राइट आंसर। सूर्य एक प्रकाशित वस्तु का एक उदाहरण है, नहीं। एक लकड़ी का डिब्बा एक चमकदार वस्तु का उदाहरण है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपको, रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? देखिए, किन 2 नदियों के बीच स्थित है रेचना दोआब? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी, रावी और चिनाब। ठीक है, देखिए रेचना जो दोआब है ना, वो आपको रावी और
चिनाब नदी के बीच स्थित है। देखिए इसको इस तरह से आप मिला भी सकते हैं कि रेचना, रेचना तो आप जो आपको र से हो गया रावी, इसमें र से हो गया रावी, चा से हो गया आपको चिनाब। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो रावी और चिनाब नदी के बीच स्थित है रेचना दोआब। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में, के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है। यानी कि वसंत विषुव जो है उसके अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में कौन सा पहला महीना शुरू होता है। आपको 13 का सी हो जाएगा चैत्र, यानी कि देखिए हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है तो पहला महीना कौन होता है आपको चैत्र होता है, और अंतिम महीना इसी में पूछ लेगा आपको तो फाल्गुन होता है। अंतिम महीना कौन होता है, फाल्गुन। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। तो 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, राहतकारी अनुच्छेद। कौन देता है, राहतकारी अनुच्छेद। अगला प्रश्न है आपको, भारत का प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। देखिए भारत में जो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ जो है ना, उसका संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। आपको चतुरु, खजुराहो, मांडू या सांची। तो 15 का आपको सही हो जाएगा सी, बोला जाता है सांची का स्तूप है, तो आपको वही अशोक स्तंभ आपको वहीं से संबंधित है, ये सांची। अगला प्रश्न है आपको 16 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस जो है आपको ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से जो भाग निकले थे, कौन से साल में भाग निकले थे। तो 1916 का आपको 16 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, 1941 में। कब, 1941 में। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी, 1945 में। ऐसा माना जाता है, अभी तक भ्रमित है कि उनका किस कारण से मृत्यु हुआ था, अभी तक पहचान नहीं हो सका, लेकिन 1945 में इनकी मृत्यु को माना जाता है। लेकिन 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से ये भाग निकले थे। अगला प्रश्न आपको 17 नंबर, द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर खालिस्तान फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो किस पे होता है, 2, 3, 4, 5 है। तो किसी बाजार पर कितने फर्मों के द्वारा। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 2 फर्मों के द्वारा। कितने फर्म, 2 फर्मों के द्वारा प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर, जब सरकार करों को कम करती है यानी कि टैक्स को कम करती है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है यानी कि सरकारी खर्चा को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। जब सरकार किसी कर को यानी कि टैक्स को कम करती है और सरकारी खर्च को, सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार का राजकोषीय नीति क्या कहलाता है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति, संविदात्मक राजकोषीय नीति, तटस्थता राजकोषीय नीति, या संविदात्मक और विस्तारवादी राजकोषीय नीति दोनों। तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है आपको 19 नंबर, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। देखिए प्राचीन झीलों में से एक है ये लेंडिया तालाब। क्या है इसका नाम, लेंडिया तालाब। ये किस भारतीय शहर में स्थित है, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भोपाल में स्थित है। कहाँ ये स्थित है, लेंडिया तालाब। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेंडिया तालाब आपको भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो पूछा जा रहा है आपको, तो 20 का बी हो जाएगा सिक्किम। क्या है, सिक्किम। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ देगा आपको, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। देखिए धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां जो पूछ रहा है, तो भारतीय राज्य में आपको कहां स्थित है आपको, तो 21 का आपको एक उत्तर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। आपको लोथल जो है कि आपको हड़प्पा बस्तियां में आपको उस समय सिंधु सभ्यता काल में आपको ये प्रमुख आपको पत्तन यानी कि बंदरगाह के नाम से भी यहाँ जाना जाता है, यहाँ आपको प्रमुख पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 22 नंबर, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। देखिए 2014 में पूछा जा रहा है कि भारत को आधिकारिक तौर पर किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। पोलियो, रेबीज, प्लेग या धनुष स्तंभ यानी कि टिटनिस को ही धनुष स्तंभ कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो 22 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका ए यानी कि पोलियो को आपको पोलियो मुक्त आपको घोषित किया गया था 2014 में भारत को। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जब ऊतक जो आपको टिश्यू तक पहुंचती है ना, वो आपको अत्यंत पतली नलिका में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, केशिका। क्या कहलाता है वो, जिन्हें क्या कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपको, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने आपको दहसाला नमक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, दहसाला नमक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। तो देखिए अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, अकबर के वित्त मंत्री थे आपको 24 का आपको डी हो जाएगा, राजा टोडरमल। कौन थे, देखिए ध्यान से देखें, ये राजा टोडरमल जो है आपको अकबर के वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही दहसाला नमक के कराधान की प्रणाली की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है आपको 25 नंबर, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? देखिए दुर्योधन सिंह नेगी जो है आपको, ये किस खेल से संबंधित है आपको? तो 25 का डी हो जाएगा मुक्केबाजी। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 26वें संशोधन के द्वारा ये आपको पूर्व शासकों द्वारा उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, संविधान 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखा? देखिए किस महान यात्री ने, कौन से यात्री थे जो द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखा? तो 27 का आपको ए हो जाएगा आपको वेन्सांग। किसने लिखा? इंपॉर्टेंट ही है, वेन्सांग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश में आपको स्थित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये आपको उत्तर प्रदेश में इन चारों में से कौन सा एक जो है कि आपको स्थित नहीं है? तो 28 का आपको एक हो जाएगा यही जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपको 28 के बाद 29 नंबर, द अल्केमिस्ट पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखी? द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखा था निम्नलिखित में से? 29 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, पाउलो कोएलो ने आपको द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? लोथल स्थल पर पूछा जा रहा है, किसने किया था? 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, एस आर राव ने आपको लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपको 31 नंबर, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 200 सेकेंड। कितना? 200 सेकेंड। अगला प्रश्न है आपको, खाली स्थान टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। देखिए टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या है? तो 32 का आपको डी हो जाएगा आपको अपमूल्यन, ठीक है, अपमूल्यन यानी कि मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न 33 नंबर, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 33 का एक हो जाएगा आपको राजस्थान। कहाँ स्थित है? रेपसीड मस्टर्ड। देखिए सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सरसों आपको राजस्थान में होता है, इसलिए आपको रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपको राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? देखिए सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है सिक्किम का? तो 34 का आपको बी हो जाएगा आपको चुटकी जो है ना, आपको 34 का बी हो जाएगा। चुटकी जो है सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 35 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का आपको बी हो जाएगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपको, प्रवर, मंजीरा और मनेरा नदियां। देखिए प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां जो है, यहाँ पर 3 ठो नदी है ये खालिस्तान, कौन सी नदी की दाहिनी सहायक है? कौन सी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? तो 36 का आपको डी हो जाएगा आपको गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। इन तीनों की आपको दाहिनी नदी, कौन सी दाहिनी नदी की आपको सहायक नदियां हैं? तो आपको गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 37 नंबर, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? कौन सा आपको का साल है जो नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा है आपको? तो 37 का बी हो जाएगा 2008 है। ये आपको जो है ना, नेपाल ने आपको राजतंत्र को समाप्त कर दिया। जो कि राजतंत्र किसको कहते हैं? जो राजा के द्वारा शासन किया जाता हो, ठीक, उसको राजतंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र हो गया जो कि संविधान के द्वारा जो आपको देश को चलाया जा सके। तो ये राजतंत्र को कब इसने समाप्त कर दिया? 2008 में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 37 का आपको बी हो जाएगा 2008 है में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा है आपको नेपाल राज्य। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38 का आपको सी हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 39 नंबर, निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया, कौन बन गया? जो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2020 में सबसे तेज आपको एथलीट कौन सा बना है? तो आपको 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, एनसी सोजन आपको जो है ये सबसे तेज एथलीट बन गया है। अगला प्रश्न आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खालिस्तान में स्थित है। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो 40 का डी हो जाएगा आपको केवड़िया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं? जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपको सबसे ऊंची मूर्ति है, उन्हें आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये आपको ये केवड़िया में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, और हाँ दोस्तों साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न 40 के बाद
41 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? ठीक है, कौन सी डच है? तो 41 का आपको बी हो जाएगा, जोहान क्रूफ। जोहान क्रूफ आपको इनमें से प्रसिद्ध हस्तियों में संदर्भ में ये डच हैं, ये डच के खिलाड़ी। अगला प्रश्न हो जाएगा 42 नंबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपको तुलसी घाट बहाली परियोजना के शुभारंभ किया आपको शहर में वाराणसी की, युगांडा, मालदीव, भूटान, मॉरिशस से। तो किस देश पे किया है? तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, युगांडा। युगांडा में क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे, युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 43 नंबर, विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा आपको डी गुकेश ने जीता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और कौन से रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? वंदे भारत एक्सप्रेस को देखिए, जयपुर रेलवे स्टेशन और कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन 44 का डी हो जाएगा आपको। तो जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच आपको वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई अप्रैल 2023 में। अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा, देखिए 54 फीट की ऊंची प्रतिमा आपको भगवान हनुमान की है ये, का अनावरण किया आपको कौन? गृह मंत्री आपको अमित शाह। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सारंगपुर। तो 45 का आपको बी हो जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ है ये? सारंगपुर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 46 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब मनाया जाता है? हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? कितने साल बीत चुके हैं? तो ये आपको 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 104 साल। इंपॉर्टेंट ही है, भी लगा लीजिए इसको। कितने साल बीत चुके हैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड को? 104 साल बीत चुके हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं ने 68 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। ये आपको किसने जीता है? तो 47 का सी हो जाएगा आपको निशा दहिया। किसने जीता है? 68 केजी में रजत पदक जीता है आपको वर्ग में, निशा दहिया ने जीता है। 47 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 48 नंबर, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर आपको वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? कौन करेगा आपको? 48 का डी हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, दूसरी महिला 20, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित हो गई? देखिए T20 जो आपको दूसरी महिला आपको 20 आपको W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो वाराणसी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या जयपुर। तो 49 का आपको डी हो जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? की गई जयपुर में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टेज सेफ नामक एक नया अभियान की शुरुआत किया है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लेंगे, इस सब एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस ने आपको स्टेज सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो 50 का आपको सी हो जाएगा व्हाट्सएप। किसने किया है? व्हाट्सएप ने किया। और व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे, 2009। अगला प्रश्न है 51 नंबर, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, शॉर्टकट कुंजी के बारे में पूछा गया है कि कोई भी हम टेक्स्ट को अगर कॉपी कर लेते हैं तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V ही होता है। क्या होता है? 51 का बी द राइट आंसर। और कॉपी किसे किया जाता है? Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से आपको पेस्ट कर देते हैं। वहीं आपको जाकर के X से क्या होता है? Ctrl+X से आपको कट करते हैं, यानी कि कॉपी नहीं, डायरेक्ट कट हो जाएगा वहां से, यानी कि मूव करना इस तरह से। ठीक है, इसको साथ साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है? यानी कि एक मानव का हृदय का जो हार्ट होता है आपको दिल, उसका कितना वजन होता है लगभग? तो इसका वजन होता है आपको 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 300 ग्राम। कितना होता है हृदय का वजन? 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न आपको 53 नंबर, प्रोटोप्लाज्म जो है आपको ये शब्द किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म ये आपको जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने ये आपको नाम गढ़ा है। इस तरह से आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कि याद जल्दी नहीं हो पाता है, तो सिर्फ पुरकिंजे भी याद रख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे।
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पुर्किजे, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? देखिए पशु उत्तक प्रकार आपको नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक, त्वची उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है आपको एक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 55 नंबर, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति का विज्ञान जनक कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल, लुई पाश्चर, कार्ल लिनियस, एडवर्ड जेनर। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने आपको चेचक के टीके का खोज किया था। किसका? चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले। और जाकर के लुई पाश्चर जो है आपको दूध के पाश्चुरीकरण का खोज किया था। और आनुवंशिकी का खोज जो जीजे मेंडल, गिरगे जोहान मेंडल ने किया था आपको। और किस पर आपको प्रयोग किया था आपको मेंडल ने? आपको मटर के पौधे पे। किसके? मटर के। साथ साथ ये भी सब आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन है आपको? देखिए झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं हम लोग? तो 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पॉलीग्राफ। क्या कहते हैं उसको? पॉलीग्राफ कहते हैं झूठ का पता लगाने वाली मशीन को, यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन को कहते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो 57 का आपका बी हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 58 नंबर, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इनमें से कौन से आपको किस संघ के सदस्य जो है कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 58 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, इकाई डायनोमेटा। क्या है? इकाई डायनोमेटा आपको हो जाएगा। इसमें मछली भी आती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 59 नंबर, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? देखिए मानव शरीर में टोटल आपको 29 हड्डियां होती हैं, ये आपको बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आपको वर्गीकरण पहचानना है। ए बी सी डी दे करके दिया हुआ है कि कहाँ आपको कितने हड्डी होते हैं। तो देखिए ए पढ़ते हैं ऑप्शन कि माथा 8 है। 8 है तो आपको सिर में हड्डी होता है, ये सही है। चेहरा 14, कान में 4 दे रहा है जो कि 6 होता है, ये गलत हो जाएगा आपको पहला। बी पढ़ते हैं माथा 8 सही है, सिर में 8 हड्डी होती है, चेहरा में 14 होते हैं, कान में 6 होते हैं, और कंठिक अस्थि में 1 हड्डी होता है। आपको सिर के एक बीच में खोल होता है, आपको वहाँ पे एक छिपा होता है ये हड्डी, ये भी टोटल 28 हड्डी बोला जाता है, लेकिन एक हड्डी आपको ये होता है जो छुपा होता है। टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। ये आपका बी द राइट आंसर, बी सही है आपका। अगला प्रश्न है 60 नंबर, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत है कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? 16024, 16384, 1024 या 1600, कितने आपको कॉलम होते हैं? कॉलम के बारे में पूछा जा रहा है आपको। तो 60 का आपको बी हो जाएगा 16384। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है ये कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16384। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी जो होती है उसकी सबसे बड़ी इकाई यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है आपको? तो 61 का डी हो जाएगा आपको योगाबाइट। देखिए जेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योगाबाइट। इसमें योगाबाइट जो होता है ना, ये वाईबी जो होता है आपको योगाबाइट, आपको सबसे बड़ी इसमें इकाई है, यूनिट है। अगला प्रश्न है आपको 62 नंबर, वायुकेस का क्या कार्य होता है? वायु केस का क्या कार्य होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है, वर्क के? तो 62 का आपको सही होता हो जाएगा डी, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसके स्थान पर एक सतह प्रदान करना आपको वायु केस का काम होता है। अगला प्रश्न है आपको 63 नंबर, खालिस्तान स्थिति आधारित F2S यानी कि फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो कौन सी स्थिति आधारित है आपको ये? तो 63 का आपको बी हो जाएगा आपका मंडी ट्रेडर्स। क्या हो जाएगा? मंडी ट्रेडर्स आपको स्थिति आधारित F2S यानी कि फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये आपको। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 64 नंबर, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु, देखिए 2018 में आपको वैज्ञानिकों ने किसानों को विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खालिस्तान नामक जेल का विकसित किया है। कौन सा आपको जेल विकसित किया है? तो 64 का आपको सी हो जाएगा आपको पॉलीऑक्जाइम आपको एक जेल यूज किया है आपको, किस लिए? कीटनाशकों से बचाव करने हेतु। अगला प्रश्न है 65 नंबर, खालिस्तान मांसाहारी पौधा नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा जो है कि आपको मांसाहारी पौधा नहीं है? तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, टाइगर लिली जो है आपको ये मांसाहारी पौधा नहीं है। अदरवाइज आपको संडियो, क्रॉक स्क्रू और मंकी कप, ये तीनों आपको जो है कि मांसाहारी पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 66 नंबर, जब प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है, देखिए जब प्रकाश आपको प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? सबसे कम विपतित होता है यानी कि सबसे कौन विचलित होता है, सबसे कम रंग। तो ये आपको ऑब्वियसली आपको बैगनी, नीला, लाल, हरा सबसे कम होता है, सबसे ऊपर होता है कौन सा? लाल होता है। तो 66 का आपको सी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको समझा देता हूं मैं, एक प्रिज्म होता है आपको, जबकि यहाँ से प्रकाश आपको गुजरता है तो यहाँ से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने? 7 रंगों में। इस तरह से देख लेंगे तो कौन होता है ना, सबसे नीचे होता है विबजियोर, ठीक है, VIBGYOR,
GYOR, देखिए सबसे ऊपर हुआ ना, तो ये सबसे ऊपर आपको सबसे कम विचलित होता है आर से रेड, अभी से यहाँ वायलेट होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल, सबसे यानी कि सबसे ऊपर हो गया। और सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? वायलेट यानी कि बैंगनी रंग। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 67 नंबर। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में पूछा जा रहा है, इसका यानी कि कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि स्पाइडर क्या है आपको। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को कैटलॉग तैयार करता है, सर्च इंजन, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर प्रणाली में सेंध लगाता है, या वेबसाइटों को देखने के लिए एक एप्लीकेशन। तो 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, स्पाइडर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? कौन सा आपको पादप समूह है जिसमें फल के अंदर आपको बीज मौजूद होता है? आवृत बीजी, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी या ब्राइडोफाइटा। 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, आवृत बीजी। आवृत बीजी में आपको जो होता है फल के अंदर बीज मौजूद होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 69 नंबर। हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बैकुरल ने आपको इनमें से आपको किसकी खोज की थी? अवरक्त विकिरण, रेडियोधर्मिता, पराबैंगनी किरण या एक्स किरण। तो 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, रेडियोधर्मिता। ये रेडियोधर्मिता की खोज आपको हेनरी बैकुरल ने किया था। पराबैंगनी प्रकाश का खोज किसने किया था? तो ये पराबैंगनी प्रकाश का खोज आपको रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, ट्रिक बना करके परी से याद कर सकते हैं। पराबैंगनी किरण, रीटर, परी, इस तरह से। एक्स किरण का खोज किसने किया था? के रोंजन। एक्स किरण का खोज रोंजन ने किया था। और अवरक्त विकिरण का खोज हर्षल ने किया था। इस तरह से सभी आप लोग बारी बारी से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है सभी का। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 70 नंबर। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए आप पूर्व में यानी कि पहले जो आपको खोले गए प्रोग्राम में अगर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस से आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? अगर हम आपको कोई प्रोग्राम पहले खोल चुके हैं कंप्यूटर पर, उसको आपको पहले पूर्व प्रोग्राम में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करेंगे? अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एन या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो 70 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये आपको हम टाइप करेंगे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो आपको जो हम पूर्व में प्रोग्राम खोले हैं उस पर हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 71 नंबर। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता? आईपीएल जो 2020 में हुआ था, तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था आपको? तो सी हो जाएगा आपको कागिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा आपको विकेट लिया था, जिसको पर्पल कैप मिला। 72 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी कि आखिरी अंतिम आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था आपको? तो 72 कभी हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में पड़ता है ये। कहाँ? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न हो जाएगा 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? कौन सी इसमें क्रांतिकारी पत्रिका है जो विदेश में प्रकाशित आपको नहीं हुआ था? देखिए, तलवार, युगांतर, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। तो 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, युगांतर। युगांतर जो है कि आपको विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है आपको, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? देखिए, बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा जा रहा है आपको कि किस शहर में स्थित है। तो 74 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। आउटलुक, वन नोट, एक्सेल या कीनोट। तो 75 का सही उत्तर है आपको डी, कीनोट जो है आपको नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत का अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। तो 76 का आपको डी हो जाएगा आपको गढ़वाली। कौन सी भाषा है? गढ़वाली भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आश्रम है जो कि स्थापित नहीं किया गया था? तो 77 का हो जाएगा, देखिए क्या है, सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म, पवनार और साबरमती। तो साबरमती तो आश्रम किया गया था गांधी जी के द्वारा। 77 का आपको देखिए, 77 का देखिए सी हो जाएगा आपको राइट आंसर। पवनार आपको विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था पवनार आश्रम। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती, ये तीनों गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 78 नंबर। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? देखिए, जो लुप्त प्राय है आपको कौन सी पक्षी की आपको जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है आपको? तो 78 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको प्रजाति है ये आपको लुप्त प्राय कगार पर है। अगला प्रश्न है 79 नंबर। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी कौन से राज्य में बनी थी? तो 79 का सी हो जाएगा आपको केरल राज्य में बनी थी। अगला प्रश्न है आपको
80 नंबर सार्क का विस्तृत रूप क्या है? देखिए सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो 80 का बी हो जाएगा आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन आपको ये फुल फॉर्म होता है सार्क का, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता है ये फुल फॉर्म इस तरह का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपको 81 नंबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि एग्जिम बैंक जो है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये बैंक कहलाता है। ठीक है, ऑफ एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि एग्जिम 82 1982। ठीक है, 81 का डी हो जाएगा एग्जिम 82, याद रखेंगे एग्जिम 82 1982। ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा 82 नंबर प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए प्रहलाद जो है आपको एक शैली है, यह किससे संबंधित है? तो 82 का आपको ए हो जाएगा भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है ये प्रहलाद, आपको लोग याद रखेंगे, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा आपको क्रांतिकारी संगठन है? अनुशीलन समिति का संबंध है नहीं है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो 83 का आपको ए हो जाएगा राजेंद्र लाहिरी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ये तीनों जो थे आपको अनुशीलन समिति से संबंधित थे, लेकिन राजेंद्र लाहिरी आपको अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे, इसलिए ए आपको ये नहीं थे, इसलिए ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपको 84 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको 84 का आपको सी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है 85 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है आपको अक्टूबर 2020 में। 85 का आपको ए हो जाएगा अजय त्यागी। कौन है? सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी है। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में।